नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट करके पता करेंगे कि पोटेंशियोमीटर कैसे वर्क करता है। पोटेंशियोमीटर का जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दो काम हम करते हैं। पहला, किन्हीं दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना, और अगर हमें किसी एक सेल का ईएमएफ पता है तो दूसरे सेल की ईएमएफ को हम फाइंड भी कर सकते हैं। दूसरा काम, किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को पता करना। तो आइए समझते हैं कैसे पोटेंशियोमीटर वर्क करता है। सबसे पहले हम सर्किट को समझ लेते हैं कि सर्किट कैसे बनाया गया है। तो ये बैटरी है। इस बैटरी का पोटेंशियल लगभग 4 वोल्ट के आसपास है और इस बैटरी का पोटेंशियल 2 वोल्ट के आसपास है। दोनों ही बैटरी के प्लस टर्मिनल को मैंने यहाँ कनेक्ट कर रखा है, जैसे कि बुक्स में डायग्राम बना होता है उसमें दिया होता है। और गैल्वेनोमीटर की जगह मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ एलईडी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एलईडी दो अलग अलग एलईडी हैं और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं। एक एलईडी ऑन होने पर हमको पता चलेगा कि एक डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, अगर दूसरी ऑन होती है तो दूसरी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अगर कोई भी ऑन नहीं हो रही है तो वो नल पॉइंट की कंडीशन होगी। आइए देखते हैं सर्किट कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं इस सेल को ऑफ ही रखता हूँ और इस एलईडी से चेक करता हूँ। एक एंड पर टच करने पर एलईडी वर्क कर रही है और पूरे वायर ये एलईडी काम कर रही है। दूसरे एंड पर भी एलईडी वर्क कर रही है, बस ब्राइटनेस का थोड़ा अंतर हो जाता है। यहाँ ब्राइटनेस ज़्यादा है, यहाँ पर ब्राइटनेस कम है क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी आ गया है। तो क्लियर है कि जब ये सेल बंद रहेगा तो केवल एक सर्किट काम करेगा और एलईडी हमेशा ऑन रहेगी। अब मैं इस सेल को ऑन कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। जैसे ही हमने सेल ऑन किया, यहाँ पर वही कंडीशन है, ऊपर वाली एलईडी ऑन हो रही है। एलईडी को मैं लेके जा रहा हूँ, एलईडी हमारी बंद हो गई है और आगे धीरे धीरे खिसकाने पर ये देख रहा हूँ कि दूसरी वाली एलईडी है वो ऑन हो गई है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि एक एंड पर एक एलईडी और दूसरे एंड पर दूसरी एलईडी ऑन हो रही है? इसका मतलब बीच में कहीं नल पॉइंट भी है। एलईडी से वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, जो कि गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा क्लियर हो पाता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। हमारे पास गैल्वेनोमीटर नहीं है, लेकिन फिर भी एलईडी से ये पता आसानी से किया जा सकता है कि एक डायरेक्शन में, एक तरफ एक डायरेक्शन में और दूसरी तरफ दूसरी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो ये बात को समझना कि अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन में करंट क्यों फ्लो हो रहा है, आइए इसको पेन पेपर पे समझते हैं। मान लें ये 4 वोल्ट की है और ये 2 वोल्ट की है। दोनों ही का बैटरी का प्लस यहाँ से जुड़ा हुआ है। अब अगर हम इस पॉइंट को यहाँ टच करते हैं तो होगा क्या? सपोज इतने रेजिस्टेंस पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। वो पोटेंशियल ड्रॉप 1 वोल्ट का है। अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो इसको हम अलग सर्किट में कुछ इस तरह से बना सकते हैं। मैंने 1 वोल्ट के पोटेंशियल ड्रॉप को 1 वोल्ट की बैटरी के बराबर बना दिया। हम कंसिडर कर सकते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब है कि 1 वोल्ट की नेगेटिव बैटरी, 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब 1 वोल्ट की नेगेटिव बैटरी इस डायरेक्शन में लगी हुई है, तो भी सर्किट में करंट इस तरह फ्लो होगा। इसका मतलब हमारी पहली वाली एलईडी ऑन हो रही होगी। लेकिन अगर हम कहीं यहाँ आ जाएँ जहाँ 3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है, अब इसी को हम 3 वोल्ट को कुछ इस तरह से बनाते हैं। देखिए, पहले सर्किट की तरह 2 वोल्ट और 3 वोल्ट बना दिया। लेकिन इस बैटरी का वोल्ट ज़्यादा हो जाने की वजह से जो करंट पहले यहाँ फ्लो हो रहा था, अब वो करंट कुछ इस तरह फ्लो होगा। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ता जा रहा है, और वो पोटेंशियल ड्रॉप किस बैटरी की वजह से बढ़ रहा है? इस बैटरी की वजह से। तो इसको ऑन करने पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जाता है और करंट जो है वो दूसरी डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाता है। देखिए, सर्किट कुछ इस तरह से हो गया है कि अब मैंने एलईडी को हटा के बैटरी के दोनों टर्मिनल पर वोल्टमीटर सेट कर दिया है। अब इस वोल्टमीटर को मैं इस वायर पर स्लाइड कराता आ रहा हूँ। आप रीडिंग दिखते आइए, जैसे जैसे मैं स्लाइड करा रहा हूँ वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जा रहा है। ये वोल्टेज ड्रॉप लगभग यहाँ आके 2 वोल्ट के आसपास हो जाता है, बैटरी के बराबर। ये वही पॉइंट है जब बैटरी के वोल्ट के बराबर ही पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब सर्किट में कोई करंट पास नहीं हो रहा होगा, और यही पॉइंट है हमारा नल पॉइंट, जहाँ पर हम बैटरी का ईएमएफ की रीडिंग को मेज़र कर पाते हैं। आगे बढ़ने पर पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ रहा है, 2 से ज़्यादा हो रहा है। यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप 2 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब सर्किट में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू हो गया, जैसा कि हम एक्सपेरिमेंट करके देख पा रहे थे।
पोटेंशियोमीटर से एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करते हैं आइए समझते हैं। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना। यहाँ पर हमको दो अलग अलग सेल की ज़रूरत होती है इस वाले सेल की। तो एक सेल हमारा पहले से कनेक्टेड है और सेल के कनेक्शन को हम वैसे ही रखते हैं और मेज़र करेंगे रीडिंग, मतलब नल पॉइंट फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारी एलईडी ज़्यादा ब्लिंक कर रही है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ एलईडी ब्लिंक करना बंद कर देगी और उस पॉइंट को हम कहेंगे कि वो हमारा नल पॉइंट है। सपोज सेल E1 के लिए नल पॉइंट आता है L1 और ऐसे ही हम एक दूसरा सेल ले लेंगे जिसका ईएमएफ कुछ अलग होगा। E2 के लिए नल पॉइंट आएगा L2, तब E1 अपॉन E2 इक्वल होगा L1 अपॉन L2 के। तो यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस को समझने के लिए हमें बैटरी के ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच अंतर समझना होगा। तो आइए इसको भी एक्सपेरिमेंट करके ही समझते हैं। सपोज ये हमारे पास एक सेल है जो कि अभी बंद कंडीशन में है, ये किसी भी तरह का करंट सेल से पास नहीं हो रहा है और ये एक ओपन सर्किट में है। अब मैं इस सेल को वोल्टमीटर से कनेक्ट करता हूँ। मैं वोल्टमीटर के टर्मिनल को डायरेक्ट यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ। .10 इसकी रीडिंग है। अभी मैं सर्किट को ऑन कर देता हूँ। जैसे ही सर्किट को ऑन करता हूँ इसके टर्मिनल का पोटेंशियल कम हो जा रहा है, मतलब अब सेल में से करंट पास होने लगा तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी एग्जिस्टेंस में आ गया। इसकी वजह से सेल के टर्मिनल के बीच भी कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। उस रेजिस्टेंस R में वोल्टेज ड्रॉप IR वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, इस वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, मतलब पोटेंशियल कम हो रहा है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेल के ईएमएफ से कम होता है। यहाँ पर जब हमने डायरेक्ट वोल्टमीटर से कनेक्ट किया तो हम ये कंसीडर कर रहे थे कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होने की वजह से सर्किट में से नेग्लिजिबल करंट पास हो रहा है और जो हम मेज़र कर रहे हैं वो ईएमएफ ही है, लेकिन एक्चुअल में कुछ ना कुछ करंट पास हो रहा होगा, इसलिए हम ईएमएफ के आसपास ही मेज़र कर पा रहे हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए पहले हम सेल को सिंपली ऐसे ही कनेक्ट कर लेंगे और एक रीडिंग नोट करेंगे। देखिए ये एलईडी यहाँ ऑन है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एलईडी बंद हो जाएगी और यहाँ कहीं नल पॉइंट आएगा तो वो रीडिंग हो जाएगी सपोज हमारी L1। क्योंकि ये हमारी जो रीडिंग थी वो रीडिंग प्रोपोर्शनल थी कुछ बैटरी के ईएमएफ के, लेकिन अब हमको दूसरी रीडिंग चाहिए जहाँ हमको बैटरी का पोटेंशियल चाहिए और पोटेंशियल हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब हम बैटरी में से करंट पास होने देंगे। तो हम बैटरी के दोनों एंड पर एक रेजिस्टेंस अप्लाई कर देते हैं जिसको हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस मैंने बैटरी के प्लस में, ये रेजिस्टेंस बैटरी का प्लस ही हुआ, और दूसरे रेजिस्टेंस को मैंने बैटरी के माइनस में। ये देखिए ये बैटरी का माइनस है क्योंकि यहाँ से ये कनेक्टेड है, ये बैटरी का माइनस ही है और ये पॉइंट जो है ये बैटरी का प्लस है। इन दोनों को कनेक्ट करने पर हमने एक शंट रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया और हम फिर वैसे ही एक नल पॉइंट मेज़र करेंगे। अब जो नल पॉइंट मेज़र होगा वो V के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ जो फॉर्मूला हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए करेंगे वो कुछ इस प्रकार से होगा, यानी R E की जगह हमारी जो रीडिंग होगी वो होगी L1, V की जगह होगी L2 अपॉन L2। R है शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हमें पहले से पता होगी, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा फाइंड हो जाएगा कुछ इस फॉर्मूले से। तो एक्सपेरिमेंट के अलावा CBSE एग्ज़ाम में पोटेंशियोमीटर से न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अगर ये वीडियो आपने देखा है तो वो आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।